नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें पिछले 2 दिन से एक लंबी अवधि की वीडियो मैं बना रहा था और उसमें लगभग सब चीज़ आपका कवर कराने का मेरा प्रयास रहा और उम्मीद करता हूँ आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा और आप उन वीडियो को देख भी रहे होंगे। और मैं तो एक बार यही कहना चाहूँगा कि उन वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखी हो किसी ने तो, क्योंकि पूरा विश्वास है पेपर के बाद मैं आपको यही कहता हुआ यहाँ खड़ा हुआ मिलूँगा कि ये देखो उस वीडियो में से ये सवाल आया, उस वीडियो में से ये सवाल आया, ऐसा ही होगा क्योंकि मैंने सब कुछ कवर करने का प्रयास किया। तो ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। इसमें भी खेल के बारे में अपन कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको खेल के बारे में कुछ टूर्नामेंट जो हैं उनका रिजल्ट बता दिया, किन लोगों ने कुछ संन्यास लिए उनकी भी चर्चा करी थी, नोबेल पुरस्कार भी अपन ने कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ जाते हैं और खेल के बारे में अपन थोड़ा आगे करते हैं। तो वही खेल चल रहे थे। देखो भाई, शेयर में कमी मत रखा करो, शेयर किया करो वीडियो को बहुत ज़्यादा, ताकि सब लोग देख सकें। ठीक, नंबर 1। ठीक, अभी मैं चाहता था इनको धीरे धीरे और बढ़ा सकता था, लेकिन आपके लिए इसी 1 घंटे के अंदर 2-3 घंटे के बराबर मैटर मैंने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो अब देखो नंबर 1, वही पीवी सिंधु का एक और रिकॉर्ड आ रहा है इधर। क्या है देखो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में कि विश्व में जो बैडमिंटन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी संस्था है, जो बैडमिंटन के विभिन्न टूर्नामेंटों का आयोजन करवाती है, उसको हम कहते हैं BWF, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, उसने एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम था आई एम बैडमिंटन। अभियान का नाम क्या था? आई एम बैडमिंटन। और उस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? पीवी सिंधु को। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, पीवी सिंधु, उनको आईएम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा हाल ही में आई एम बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। ठीक है, हो गई इतनी बात। तो बहुत आसान सी बात है, पीवी सिंधु हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की क्या बनी है? एक अभियान है आई एम बैडमिंटन, उसकी क्या बनाई गई है? ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद देखो, आपने नाम सुना होगा सानिया मिर्जा। टेनिस की फेमस खिलाड़ी थी भारत की, कई बार खिताब जीता भी है इन्होंने। और पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं शोएब मलिक, उनसे विवाह भी किया था, लेकिन खेलती फिर भी भारत के लिए ही हैं। तो सानिया मिर्जा जो है, उनने एक टूर्नामेंट जीता और उस टूर्नामेंट का, हालांकि टूर्नामेंट बड़ा नहीं है लेकिन खिलाड़ी अपनी है, तो थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना है अपने को। कौन सा टूर्नामेंट? एक टूर्नामेंट था फेड कप हल्ट अवार्ड। ठीक है, फेड कप हल्ट अवार्ड 2020 किसको मिला है? सानिया मिर्जा को, 2020 से सम्मानित। फेड कप हल्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या कि फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 से सानिया मिर्जा सम्मानित हुई है और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली वो पहली भारतीय महिला टेनिस क्या है? खिलाड़ी है। इसके बाद नंबर 3 जो आ रहा है वो है इंडियन सुपर लीग 2019-20। इंडियन सुपर लीग 2019-20। ये क्या है इंडियन सुपर लीग 2019-20? तो इंडियन सुपर लीग 2019-20 जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है?
फुटबॉल टूर्नामेंट। ध्यान रखना, इंडियन सुपर लीग जो है कौन सा टूर्नामेंट है? फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट में जो टीम जीती है उसका नाम है ATK। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। टीम का नाम क्या है? ATK टीम। ATK टीम क्या रही है? विजेता रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे और बढ़ते हैं। तो ले लो स्क्रीनशॉट आराम से, ठीक है ना? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और देखो, अब कभी नाम सुना क्या? रोस टेलर। रोस टेलर कौन है ये? तो देखो, ये जो रोस टेलर है आपने खूब नाम सुना होगा। पहले न्यूजीलैंड के कप्तान भी थे क्रिकेट टीम के, और अभी न्यूजीलैंड के लिए खेल भी रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के एक अच्छे प्लेयर हैं रोस टेलर क्रिकेट टीम के, ठीक है ना? और इन रोस टेलर को क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार तीसरी बार न्यूजीलैंड का एक पुरस्कार मिला है, जिसको बोलते हैं रिचर्ड हेडली पुरस्कार। तो रोस टेलर, ध्यान रखना, हाल ही में लगातार तीसरी बार रिचर्ड हेडली मेडल मिला, ठीक। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड के क्या हैं ये? क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आसान सा सवाल है, याद हो तो कर लेना, बाकी नहीं करो तो भी चलेगा। इतने ज़्यादा पुलिस के पेपर में आने के इस सवाल के चांस नहीं है। रोस टेलर को हाल ही में लगातार तीसरी बार रिचर्ड हेडली मेडल मिला है, और ये न्यूजीलैंड के क्या हैं? खिलाड़ी है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। यह सवाल थोड़ा काम का है जो अब मैं बताने वाला हूँ। संजीता चानू, क्या नाम है? संजीता चानू। जिन खिलाड़ियों के पीछे भी चानू नाम आ रहा है, ये मणिपुर की है, संजीता चानू, मीराबाई चानू। और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, ये भारत को आजकल ये भारोत्तोलन नाम का एक गेम होता है, इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, उठाते हैं ना वजन, वेट लिफ्टिंग। उस वेट लिफ्टिंग में मेडल लेकर के आती है मीराबाई चानू और संजीता चानू। दोनों सिस्टर हैं, दोनों मणिपुर की है, ठीक है। लेकिन ये संजीता चानू जो है, इन पर 2017 में बैन लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? बैन। 2017 में नहीं, बैन तो पिछले साल लगा था। बैन क्यों लगा था इन पर? क्योंकि इन्होंने डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आई थी। डोपिंग जानते हो क्या? खिलाड़ी कई बार क्या करते हैं, अपनी क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं, और उन ड्रग्सों का जो सेवन है वो निषेध माना जाता है। तो डोपिंग टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो खिलाड़ी के करियर पर दाव लग जाता है, और खिलाड़ी को बैन भी कर दिया जाता है। तो संजीता चानू का बैन अभी हाल ही में हट गया। तो ध्यान रखना, हाल ही में इन पर लगा डोपिंग बैन हटा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग की क्या है? ये खिलाड़ी है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो ये किसकी बात होगी? संजीता चानू की। अब नंबर 6 और सुनो आप, ठीक। अब नंबर 6 क्या आ रहा है? तो देखो, अपना एक क्लब है, उसका नाम है मोहन बागान। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आया हुआ है। मोहन बागान। मोहन बागान क्या है? फुटबॉल का भारत का सबसे पुराना क्लब है मोहन बागान। नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत जो है, वहाँ के खिलाड़ी वैसे भी फुटबॉल में अच्छे माने जाते हैं, और वहाँ पर ही आसाम के इलाके में एक क्लब है जिसका नाम है मोहन बागान। भारत का सबसे पुराना क्लब था फुटबॉल का। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान। कौन सा है? मोहन बागान। सन मेरे को याद नहीं आ रहा, 15 अगस्त 1889 के टाइम पर बना था, शायद यही है, 1889 है, 89, ठीक है। अब इस मोहन बागान का एक रिकॉर्ड बनाया भी हाल ही में, जो अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में। वहाँ पर एक बहुत फेमस जगह टाइम्स स्क्वायर। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिल बोर्ड पर, वहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस पर इसका नाम आया है ना,
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिल बोर्ड पर नाम आया। भारत का पहला क्लब है कोई जिसका टाइम्स स्क्वायर के बिल बोर्ड पर वहाँ पर नाम आया है, मोहन बागान, फुटबॉल से संबंधित है। इसका आप क्या लो, स्क्रीनशॉट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी, बढ़ जाए आगे, ठीक है। अब सुनो आप, अब एक नाम आ रहा है वसीम जाफर। क्या नाम आ रहा है? अब एक नाम आ रहा है वसीम जाफर। क्या नाम आ रहा है? वसीम जाफर। किस्मत ने साथ दिया तो आपके ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि एक अच्छा सवाल है। वसीम जाफर क्या है ये? ठीक, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन? वसीम जाफर। ध्यान रखना, वसीम जाफर क्या है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। अब इन्होंने क्या किया, सुनना, सुनो पूरी बात। ये इनकी भी किस्मत गजब की रही है। रणजी टूर्नामेंट जो भारत का सबसे मेन टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, बताओ रणजी कौन जीता इस बार 2020 में? सौराष्ट्र, ठीक है ना। रणजी टूर्नामेंट जो भारत का एक बहुत मेन टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, पहले लोगों का जो सिलेक्शन हुआ करता था क्रिकेट की इंडिया टीम के अंदर, वो रणजी के आधार पे हुआ करता था। इनका भी सिलेक्शन हुआ था इंडिया टीम में, थोड़े बहुत मैच इन्होंने खेले भी थे, लेकिन उसके बाद इनका टीम में चयन ही नहीं हुआ 2008-9-10 के बाद। अब अभी तक रणजी खेल रहे थे, इतने ज़्यादा रणजी मैच खेले कि इनका रिकॉर्ड देखो, इनके 4 रिकॉर्ड है वो काम के। पहले तो ध्यान रखो, इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया? संन्यास। हाल ही में संन्यास लिया। ध्यान रखना, वसीम जाफर, बार बार कह रहा हूँ, मेरे को तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, सवाल आने लायक है ये। हाल ही में संन्यास लिया, ठीक। अब सुनो, सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? यही है, सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? यही है। इनके रिकॉर्ड देखना अभी आप, सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? वसीम जाफर। रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाले, आज तक रणजी में सबसे ज़्यादा रन भी किसने बनाए? इन्होंने। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही है। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही है। अपने क्रिकेट में 2 ट्रॉफियां और भी फेमस है, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, तो इनका भी ध्यान रखो। दिलीप व ईरानी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी कौन है? यही है। दिलीप ट्रॉफी व ईरानी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो भी यही है, ठीक है। सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी यही है, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी यही है, दिलीप व ईरानी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही है। अगर देखा जाए तो रणजी में 12,000 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही है, 12,000 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ी भी यही है। कौन? वसीम जाफर। तो रट लेना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वसीम जाफर ने क्या लिया? संन्यास लिया। मुंबई की ओर से खेला करते थे, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और रणजी में सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने बनाए हैं, ईरानी ट्रॉफी में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, दिलीप ट्रॉफी में भी इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या बनाए? रन बनाए हैं। और वसीम जाफर ने हाल ही में क्या ले लिया? संन्यास। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए, ठीक। और देखो अब इसके बाद नंबर 9, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020। इम्पोर्टेंट है ये सवाल भी। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 क्रिकेट का वर्ल्ड कप है ये, ठीक। अब सुनो इम्पोर्टेंट सवाल, इसकी विजेता कौन है? आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना, आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। और विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ भी ऑस्ट्रेलिया में, जीती भी कौन? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रही है? उप विजेता भारत रहा है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, उप विजेता कौन है? भारत। और विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इतनी बात आपको स्पेशल क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। भारत की कप्तान आपसे पूछ सकते हैं, भारत की T20 कप्तान जो है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, फेमस खिलाड़ी है।
लंबे लंबे छक्के मारती हैं। भारत की ओर से बिग बैश में खेलने वाली पहली खिलाड़ी महिला जो थी वो भी यही थी, कौन, हरमनप्रीत कौर। भारत क्या रहा है, उपविजेता। और देखो इसके अलावा जो सर्वाधिक रन हैं वो किसने बनाए हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं बेथ मूनी ने। किसने बनाए हैं, बेथ मूनी ने। और सर्वाधिक विकेट किसके हैं, मेगन स्कट के। सर्वाधिक विकेट किसने लिए इस पूरे टूर्नामेंट में, मेगन स्कट ने। दोनों फेमस खिलाड़ी है, किस्मत खराब हुई तो पूछ सकते हैं मेगन स्कट का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। बेथ मूनी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से। लेकिन सवाल मेन तो ये आएगा कौन विजेता है और कौन उपविजेता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो याद रहेगी अभी तक सारी चीज़ें। ये वीडियो अपने को बहुत फास्ट कवर करना है क्योंकि आज आखिरी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, आज सब कुछ कवर कराना चाह रहा हूँ, तो इसलिए फटाफट कवर करते हैं। नंबर 10, ठीक है। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात आ रही है दिलीप ट्रॉफी, बहुत फेमस क्रिकेट की ट्रॉफी है। यहाँ से सवाल पक्का आएगा, दिलीप ट्रॉफी 2019, ठीक। रणजी बता दी मैंने, जहाँ से सवाल आता है। रणजी सौराष्ट्र ने जीती है दिलीप ट्रॉफी 2019। बस इतना याद रख लेना किसने जीता है, केवल इतनी बातें याद रखेंगे तो सुनना। इसके विजेता जो है इंडिया रेड। कौन सी टीम जीती है, इंडिया रेड। टीम का नाम था इंडिया रेड, याद रहेगा क्या। दिलीप ट्रॉफी जो है हमारी 2019 की, वो किसने जीती है, इंडिया रेड ने। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, क्रिकेट से। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। अब आगे देखो, एक और टूर्नामेंट, अंडर 18 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019, चैंपियनशिप 2019, ये किसने जीती है, तो सुनो इसके बारे में। अंडर 18 से फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 है, ये भारत ने जीती है। जो भी टूर्नामेंट भारत ने जीता होता है ना, उसका तो सवाल वैसे पक्का ही आता है। अंडर 18 से फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 किसने जीती है, भारत ने। दिलीप ट्रॉफी 2019 किसने जीती है, विजेता इंडिया रेड है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। सेफ चैंपियनशिप किसकी होती है, फुटबॉल की होती है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखो अब एक नाम आ रहा है मिताली राज। क्या नाम आ रहा है, मिताली राज। क्या नाम आ रहा है, मिताली राज। कभी नाम सुना होगा। भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर, कप्तान, बहुत फेमस खिलाड़ी है मिताली राज, ठीक है। तो भारतीय महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर कौन, मिताली राज। भारतीय महिला क्या है, क्रिकेटर है। अगस्त सितंबर 2000, सन महीना याद नहीं करना, अगस्त सितंबर 2019 में T20 यानी 2020 से क्या ले लिया, संन्यास लिया। T20 से क्या लिया, संन्यास लिया। अगस्त सितंबर 2019 में T20 से क्या लिया, संन्यास लिया। किस लिए, मिताली राज ने। मिताली राज का एक रिकॉर्ड भी है, T20 में सबसे फास्ट, सबसे पहले 2000 रन पूरे करने वाली, 2000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी। ध्यान रखना, भारतीय महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर। तो मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। T20 से भी उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है, T20 में सबसे पहले 2000 रन पूरे करने वाली भारतीय कोई खिलाड़ी है। महिला क्या, पुरुषों में भी यही है, भारतीय क्रिकेटर। रोहित कोहली से भी पहले इन्होंने 2000 रन पूरे किए, ठीक। और एक और बात ये भी आ रही है, अगर कोई महिला क्रिकेट टीम जो है हमारी इंडिया की, उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन सी आज तक, मिताली राज। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ जाए आगे, ठीक। समझ में आ रहा होगा यार ना। दिलीप के पास रेड टी शर्ट है। दिलीप के पास कैसी टी शर्ट, रेड टी शर्ट। दिलीप की टी शर्ट का रंग कैसा, रेड। इंडिया रेड जीती है दिलीप ट्रॉफी। सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीता है। भारत से ज़्यादा सेफ कोई भी नहीं है, ऐसे रखना। सबसे सेफ देश कौन सा है, भारत। भारत में हर आदमी सुरक्षित है, सेफ भारत। मिताली राज जानते हो, भारतीय महिला क्रिकेटर, संन्यास ले लिया T20 से। T20 में सबसे पहले 2000 रन पूरे करने वाली भारतीय क्रिकेटर भी यही ही है। आगे बढ़ जाएँ। अब आ रही है एक एसएज ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी, एसएज ट्रॉफी। अब अपने को रुकना ही नहीं है, भयंकर स्पीड में चलना है। अब आ रही है एसएज ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी आ रही है, एसएज ट्रॉफी, ठीक। ये नंबर हटा देता हूँ, पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा होगा। एसएज ट्रॉफी 2019, ठीक। तो एसएज ट्रॉफी 2019 के बारे में आप सुनो, ठीक। देखो एसएज ट्रॉफी जो है ना, हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल।
सवाल आएगा एसएच ट्रॉफी, आता भी एसएच ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। बार बार आता है सवाल, एसएच ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। और एसएच ट्रॉफी जो है किन किन देशों के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के मध्य। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएच ट्रॉफी जो है किस किस के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। टेस्ट क्रिकेट की ट्रॉफी है, किसकी ट्रॉफी है? टेस्ट क्रिकेट की, मतलब इसमें टेस्ट मैच होता है किस किस के बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। बहुत ऐतिहासिक ट्रॉफी है। इस ट्रॉफी को जीतना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए नाक का सवाल होता है। एसएच ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट की ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। और एसएच ट्रॉफी 2019 क्या रही? ड्रा रही 2-2 से, यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस बार इस ट्रॉफी में नहीं जीते। ये ट्रॉफी क्या रही थी? ड्रॉ रही थी। तो एसएच ट्रॉफी का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ जाए। अब एक खिलाड़ी आ रही है जिसका नाम मेगन स्कट। खिलाड़ी का नाम क्या है? मेगन स्कट। बहुत फेमस खिलाड़ी है ये, महिला क्रिकेटर है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? देखो, महिला क्रिकेटर मेगन स्कट क्या है? महिला क्रिकेटर। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया? देखो सुनना मेगन स्कट के बारे में। 2 हैट्रिक लेने वाली, 2 हैट्रिक, अब तक 2 हैट्रिक ले चुकी है। 2 हैट्रिक लेने वाली विश्व की, 2 हैट्रिक लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर। 2 हैट्रिक लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मेगन स्कट है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। एसएच ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, टेस्ट मैचों में होती है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच इस बार क्या रही? वो ड्रा रही। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक, बढ़ जाए आगे। इतनी स्पीड में क्यों चल रहा हूँ? इतनी स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत क्या है? कीमती है। ठीक, इतनी बात हो गई। आगे देखो, अब एक टूर्नामेंट आ रहा है जिसका नाम है डेविस कप। डेविस कप टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है? डेविस कप टूर्नामेंट 2019। ठीक, अब कई लोग सोच रहे होंगे 2020 क्यों नहीं आ रहे हैं? 2020 में भी कोरोना चल रहा है। इस बार आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट तो हुए ही नहीं है, तो 19 वाले ही पूछेंगे, ये ध्यान रखना। 20 वाले तो हुए ही नहीं, और होंगे तो भी नवंबर दिसंबर में ही होते, और अभी तक वो हुए नहीं। तो डेविस कप टूर्नामेंट 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, ध्यान रखना। डेविस कप का संबंध किस खेल से? बार बार आता है, पेपर उठा के देख लो। डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। टेनिस पुरुषों का, ध्यान रखना, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। किसका टूर्नामेंट है? पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। कौन सा? डेविस कप। डेविस कप टूर्नामेंट 2019 किसने जीता है? स्पेन जीता। कौन जीता? स्पेन। ठीक है, याद रखना, डेविस के पास पेन है। डेविस के पास क्या है? पेन। डेविस के पास पेन, यानी डेविस कप किसने जीता? स्पेन ने। ठीक है, इतनी बात हो गई क्या? अब एक आ रहा है महिलाओं का एटीपी टूर टूर्नामेंट, महिलाओं का WTA टूर्नामेंट। ये सारे फेमस है, कोई ये मत सुनना फर्जी है। इतनी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, फेमस पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे। मेरे को आधी से ज़्यादा चीज़ें छोड़नी पड़ रही है जो मेरे को करानी थी। छोड़नी इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे को पता है कि अब आप नहीं पढ़ पाओगे ज़्यादा चीज़ें, और जो काम की वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकती है वही करवा रहा हूँ। महिलाओं का WTA टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, किसने जीता 2019 में? एशले बार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है एशले बार्टी। मैंने 2019 के टेनिस याद कराया तो उसमें भी नाम आया था एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है ये? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर, महिला है ये। ठीक, ये महिलाओं का WTA टूर्नामेंट। ध्यान रखना, WTA टूर्नामेंट का संबंध किससे? टेनिस से। टेनिस का है ये गेम। किसका? टेनिस का। इसका मतलब ये वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको? ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो, हाशिम अमला और डेल स्टेन, नाम सुना? हाशिम अमला साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज थे, खतरनाक। और एक डेल स्टेन, साउथ अफ्रीका के खतरनाक बॉलर, अभी RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में भी खेलते हैं डेल स्टेन। हाशिम अमला, डेल स्टेन। क्रिकेट से क्या लिया? संन्यास लिया। ध्यान रखना, IPL में जरूर खेलते हैं, लेकिन दोनों ने क्रिकेट से क्या लिया? संन्यास लिया। पिछले साल अगस्त सितंबर की बात है, दोनों ने क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास लिया। दोनों ने क्रिकेट से क्या लिया? संन्यास लिया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रही है, दोनों ने क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। डेविस कप स्पेन ने जीता। महिलाओं का WTA टूर्नामेंट एशले बार्टी ने जीता है। और हाशिम अमला, डेल स्टेन दोनों ने क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। अब अपने एक बहुत फेमस खिलाड़ी का नाम आ रहा है इंडिया के, नाम है अमित पंघल। क्या नाम है? अमित पंघल। अभी भी अखबार में नाम आया था, नाम आता रहता है इनका। क्या नाम है? अमित पंघल। ठीक है, तो अमित पंघल कौन है? तो सुनना, बॉक्सिंग के खिलाड़ी। ध्यान रखना, अमित पंघल का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप
विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। तो ध्यान रखना, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से संबंधित है अमित पंघल। ठीक है, रट लेना ऐसे कैसे लाइन है। अमित पंघल का संबंध किससे? बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से। इतनी बात क्या रहेगी, ध्यान रहेगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर वापस आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। बहुत आसान सी चीजें हैं। अब एक बहुत फेमस खिलाड़ी का नाम आ रहा है, नाम है दीपक पूनिया। क्या नाम है? दीपक पूनिया। दीपक पूनिया। तो कौन है दीपक पूनिया? सुनो इनके बारे में। तो देखो दीपक पूनिया के बारे में, ये रेसलिंग जानते हो क्या? रेसलिंग का खिलाड़ी है। किसका खिलाड़ी है? रेसलिंग। रेसलिंग पता है किसको बोलते हैं? कुश्ती को। कुश्ती, बॉक्सिंग नहीं, कुश्ती, है ना। तो दीपक पूनिया कौन है? वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। ध्यान रखना इस बात को, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीपक पूनिया। केवल 18 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है कि दीपक पूनिया जो है उन्होंने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या करा है? जीता है। तो इस सवाल को अपने क्या रखना है ध्यान, बहुत काम का सवाल है कि वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? दीपक पूनिया ने। याद रहेगा क्या? रेसलिंग से संबंधित दीपक पूनिया का। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब एक आ रहा है डुरंड कप। नाम तो खूब सुना होगा डुरंड कप, पेपर में खूब पूछा जाता है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। ध्यान रखना, फुटबॉल से जुड़ा, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। डुरंड कप किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा टूर्नामेंट। डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ध्यान रहेगी इतनी बात। किसने जीता है? गोकुलम केरल नाम का एक क्लब है, वो इसका क्या रहा? डुरंड कप 2019 का विजेता रहा। ठीक है, इतनी बात क्या रहेगी अपने को ध्यान रहेगी। आगे बढ़ जाएं और, ठीक है। तो डुरंड कप किसने जीता है? गोकुलम केरल ने। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दीपक पूनिया। अब आ रहा है रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट। ध्यान रखना, रोजर्स कप का संबंध किससे है? टेनिस है। तो रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2019, रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2019। तो अब देखो आप, पुरुषों में किसने जीता और महिला में किसने जीता है? दोनों काम के हैं। पुरुष में जीता है राफेल नडाल ने। नाम तो सुना ही होगा, फ्रेंच ओपन का बादशाह, क्ले कोर्ट का बादशाह। राफेल नडाल कहाँ के हैं? फ्रांस के, बहुत फेमस खिलाड़ी भाई साहब। ऐसा कोई फ्रेंच ओपन नहीं जाता इसमें राफेल नहीं जीतता है, राफेल नडाल। ठीक है, अपने राफेल नडाल को विमान भी किससे खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। महिलाओं में कौन जीती है? बियांका एंड्रीस्क्यू। ट्रिक बताई थी ना, ओ बाल्टी हाले बियांका एंड्रीस्क्यू कहाँ की है? ये कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, याद भी हो रहा होगा, इतना फास्ट चल भी रहा हूँ। जमा के मतलब दबा करके इस पर शेयर आने चाहिए, लाइक आने चाहिए, खतरनाक। ठीक है, और स्टेटस भी लगाना पड़ेगा अब आपको सबको। क्यों लगाना पड़ेगा? अधिकांश लोगों तक पहुँच सके इसलिए। ठीक है ना, तो क्योंकि ये सबके लिए तो बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोस्तों, बढ़ जाए आगे। अब सुनो, हिमा दास। सवाल पुराना लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने के मेरे को चांस लगते हैं हिमा दास के। ठीक है, बात है जुलाई 2019 की। कब की बात है? जुलाई 2019 की। नाम सुना होगा। ठीक है, धाविका है, बहुत तेज दौड़ती है, रिकॉर्ड बना दिए थे। आदिवासी हैं, इनको कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो हिमा दास जो है इनको ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हिमा दास को। आसाम की गोल्डन गर्ल है, ध्यान रखना। आसाम की गोल्डन गर्ल किसको बोलते हैं? हिमा दास को। आसाम की गोल्डन गर्ल किसको बोलते हैं? हिमा दास को। ढिंग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? हिमा दास को।
इतनी बात ध्यान रखिए क्या, आसाम की गोल्डन गर्ल किसको बोलते हैं, हिमा दास को। ढिंग एक्सप्रेस भी अपन किसको बोलते हैं, हिमा दास को बोलते हैं। और ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 2019 में 5 प्रतियोगिताओं में 5 गोल्ड जीते। वेरी इंपॉर्टेंट, ढिंग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, हिमा दास को। ठीक, आसाम की क्या है, गोल्डन गर्ल है। ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं क्योंकि ढिंग नाम के गांव की है ये वहाँ पर आसाम में। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, असम की खेल एम्बेसडर भी यही है, असम की खेल ब्रांड एम्बेसडर। असम की खेल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हिमा दास है। इसके अलावा अपना और आगे बढ़े तो इसके अलावा यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली महिला युवा राजदूत भी इनको बनाया है, भारत की पहली महिला युवा राजदूत। यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली महिला युवा राजदूत किसको बनाया, हिमा दास को। असम की खेल ब्रांड एम्बेसडर है। जुलाई 2019 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 प्रतियोगिताओं में 5 गोल्ड जीते। प्रतियोगिताओं के नाम शायद पूछे कि नहीं पूछे, मैं बोल के सुना रहा हूँ, सुन लो नाम। नाम आ रहा है, क्या कहते हैं, तो हिमा दास के, हाँ इतनी बात ध्यान रहेगी हिमा दास की। एक आएगा पोजनान, कुटनो, कलदानो, टाबोर, नोवा मेस्टो। कोई उर्दू का या फारसी का शब्द नहीं बोला मैंने, ये पांचों के पांचों टूर्नामेंट है जो पोलैंड में हुए थे पिछली बार। सुनना, पोजनान ग्रैंड प्रिक्स, कलदानो ग्रैंड प्रिक्स, टाबोर ग्रैंड प्रिक्स, नोवा मेस्टो ग्रैंड प्रिक्स, ये सारे के सारे जो टूर्नामेंट है ये दौड़ के टूर्नामेंट थे। इनमें 200 मीटर की इवेंट में इन्होंने भाग लिया और गोल्ड मेडल जीते थे। और उस दिन से ये बहुत फेमस हो गई थी। और सारे टूर्नामेंट लगभग कहाँ हुए थे, पोलैंड में। कहाँ हुए थे, पोलैंड में, और चेक गणराज्य के अंदर। तो इतनी बात ध्यान रखना आप हिमा दास के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिए इतनी, ठीक है। ये कौन हो गया अपना, हिमा दास। अगला सवाल ये आ रहा है, ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के भी कराए हैं, देख लो टूर्नामेंट आपको। ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, ठीक है, सुनना। ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 सबको याद होगा, विजेता कौन था, इंग्लैंड। ध्यान होगा सुपर ओवर हुआ था, बाउंड्री के आधार पर डिसीजन लिया गया था कि कौन जीता है। उप विजेता कौन है, न्यूजीलैंड। उप विजेता कौन है, न्यूजीलैंड। ठीक, विजेता कौन है, इंग्लैंड। उप विजेता कौन है, न्यूजीलैंड। इतनी बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और सुनो, कभी नाम सुना आपने, अंबाती रायडू, लसित मलिंगा। ठीक, अंबाती रायडू को जानते हैं क्या अपन, IPL में भी खेलते हैं चेन्नई की तरफ से, और भारत के खिलाड़ी भी थे। इन्होंने पिछले साल क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। लसित मलिंगा श्रीलंका के खतरनाक बॉलर थे, यॉर्कर फेंका करते थे, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेला करते थे। इन दोनों ने क्या ले लिया था, क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सन नहीं पूछेंगे, जुलाई 2019 में क्रिकेट से संन्यास, क्रिकेट से संन्यास। अंबाती रायडू भारत से थे और लसित मलिंगा कहाँ से, श्रीलंका से। लसित मलिंगा का संबंध श्रीलंका से, ठीक है। अब देखो एक और नाम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, एक खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका नाम है शिवा थापा। क्या नाम है, शिवा थापा। शिवा थापा पहलवान है, ठीक है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, प्रेसिडेंट कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय। प्रेसिडेंट कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, शिवा थापा। फुल स्पीड में चल रहे हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई रटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जून जुलाई 2019 से लेकर के अभी तक के टूर्नामेंट बता रहा हूँ, खेल के पूरे इसके केवल 1-1.5 घंटे के अंदर। तो पढ़ लो इनको शानदार, ठीक। तो देखो इनको फटाफट, हाँ तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे, ठीक। अब देखना पूरी बात। अब अगला सवाल आ रहा है, अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता। तो आपको याद है पिछले साल दिनेश कार्तिक ने, सितंबर 2019 की बात है, लास्ट के ओवर में खूब सारे रन चाहिए थे भारत को और उन्होंने बढ़ा दिए थे, ठीक है। विजय शंकर भी क्रीज पर थे, श्रीलंका के अंदर मैच हो रहा था,
प्रेमदासा स्टेडियम था कोलंबो का, और वहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जीतेगा। बांग्लादेश फाइनल जीतने जा रहा था, लेकिन जीता कौन? भारत। तो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का विजेता कौन है? भारत। ठीक है, पूछेंगे नहीं। आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। वो विजेता कौन था? बांग्लादेश। और देखो एक सवाल एक और इंपॉर्टेंट, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019, सवाल इंपॉर्टेंट है। बिलियर्ड्स जानते हो क्या? बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों मिलते जुलते गेम है, और भैया इनका तो एक ही सवाल फिक्स है, जब भी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप या विश्व स्नूकर चैंपियनशिप नाम आ जाए, आंख बंद करके पंकज आडवाणी कर दो। एक बड़ा सा गेम होता है, उसमें बहुत सारी हाथी दांत की गेंद रखी होती है और लकड़ी से यूं मारते हैं, वीआईपी लोगों का गेम होता है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 जीती है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी अपने भारत के हैं। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज आडवाणी ने 2019। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे ज़्यादा बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती और इनका नाम बार बार आता रहता है। तो भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के, कौन? पंकज आडवाणी। इतनी बात अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब एक टूर्नामेंट आ रहा है जिसका नाम है फेड कप। कौन सा? टेनिस का ही होता है वो भी। फेड कप टेनिस टूर्नामेंट, फेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2019, फेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 किसने जीता है? फैसे फेड फैसे फ्रांस, फैसे फेड फैसे फ्रांस। किस देश ने जीता? फेड कप टेनिस टूर्नामेंट फ्रांस ने जीता है। आसानी से याद हो रहे होंगे। अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज आडवाणी ने। फेड कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 किसने जीता है? फ्रांस ने जीता है। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक। अब एक नाम आ रहा है डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश। मुकेश नहीं बोला मैंने, डी गुकेश बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। भारत का शतरंज का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, भारत का शतरंज का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। ठीक, भारत का शतरंज का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। बहुत कम उम्र के अंदर शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? शतरंज से। शतरंज आप जानते भी होंगे, चेस बोलते हैं। एक सवाल ये भी आ सकता है, विश्वनाथन आनंद बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं शतरंज के। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। ठीक है, हाँ देख लो कितना ज़्यादा बता चुका हूँ आपको फुल स्पीड के अंदर। उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह आपको पता है हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी है बॉक्सिंग के। मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर उतर चुके हैं। विजेंद्र सिंह ने पिछले साल जून जुलाई 2019 की बात है, 2019 में लगातार 11वीं प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता जीती। बहुत बड़ी बात है, लगातार 11 प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो है ये जीत चुके हैं। कौन? विजेंद्र सिंह। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है। एक नाम आ रहा है दीपक चाहर, नाम तो सुना ही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। दीपक चाहर और राहुल चाहर दोनों जो है राजस्थान के खिलाड़ी हैं, अपने राजस्थान की मातृभूमि के। ध्यान रखना, दीपक चाहर राहुल चाहर दोनों भाइयों का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। किस जगह से आते हैं ये? राजस्थान के नागरिक है दीपक चाहर। हाँ, एक और चीज़ सुनो, राजस्थान के कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल खेल रहे हैं उनके नाम सुन लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। अभी किंग्स 11 पंजाब के अंदर खेलते हैं, ध्यान रहेगी क्या? ठीक। इसके अलावा खलील अहमद का नाम सुना, राजस्थान के बहुत फेमस खिलाड़ी, ये भी बॉलर हैं। खलील अहमद अभी खेलते हैं आपके सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल के अंदर। इसके अलावा आपने नाम सुना हो दीपक चाहर, ये भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं। खेलते कहाँ से अभी आईपीएल के अंदर? ये खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। आपने नाम सुना हो राहुल चाहर, ये भी दीपक चाहर के भाई है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, लेकिन खेलते किससे? मुंबई इंडियंस से। तो इन खिलाड़ियों के नाम विशेष याद रखना। इतना नाम आपको क्या। और कमलेश नागरकोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी खेलते हैं आईपीएल में कहाँ से? कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। दीपक चाहर, ठीक, दीपक चाहर है ना। अब इनके बारे में सुनो आप। दीपक चाहर जो हैं, ठीक, इन्होंने पिछले साल T20 में हैट्रिक ली। T20 में क्या ली? हैट्रिक ली। इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने T20 में क्या ली? हैट्रिक ली। और T20 में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। T20 में हैट्रिक लेने वाले, T20 में
हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। दोस्तों इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, बहुत मेहनत चल रही है मेरी भी और आप भी करो, ठीक है ना। इनको रट लो बिल्कुल। बीमार होने के बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ फुल स्पीड में खींचता जाऊँ गाड़ी को, तो रट लेना इनको ढंग से। तो दीपक चाहर T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज, T20 में हैट्रिक ली। अब लगे हाथों सुन लो, वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से पहली बार हैट्रिक किसने ली? चेतन शर्मा ने। किसने ली? चेतन शर्मा ने। और टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से पहली बार हैट्रिक किसने ली? हरभजन सिंह ने। किसने ली? इतनी बात हो गई क्या? इसके बाद आता है आपके T20 में किसने ली है? दीपक चाहर ने। तो ये रिकॉर्ड बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान के लड़के हैं अपने, ठीक। अब सुनो, पिछला साल जो था ना 2019 का, उसमें भारत ने T20 में, वनडे में, टेस्ट में, तीनों में हैट्रिक ली। तो तीनों फॉर्मेट में एक साल में हैट्रिक लेने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में एक साल में हैट्रिक लेने वाला देश भारत है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। याद हो रहा होगा और नहीं हो रहा है तो भी कर लो, कैसे करें, करना तो पड़ेगा याद, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतना शॉर्ट में इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, याद हो भी जाएगा। 2-3 बार देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो एक और बात, अपूर्वी चंदेला का नाम सुना? अपूर्वी चंदेला राजस्थान की खिलाड़ी, देखो इंपॉर्टेंट है, निशानेबाज है। अपूर्वी चंदेला क्या है? निशानेबाज। क्या है अपूर्वी चंदेला? निशानेबाज। राजस्थान की निशानेबाज, राजस्थानी निशानेबाज। हाल ही में एक कप हुआ था, मेटन कप निशानेबाजी का, मेटन कप में गोल्ड जीता। इतनी बात हो गई, ठीक। अब एक नाम आ रहा है कुलदीप यादव, नाम सुना? क्रिकेटर हैं कुलदीप यादव, चाइना मैन भी कहते हैं इनको, ध्यान रखना। कुलदीप यादव को चाइना मैन भी कहते हैं, बहुत अच्छे रिस्ट स्पिनर है, अच्छी गजब की बॉलिंग करते हैं कुलदीप यादव जो है, ठीक है ना। एक वर्ष में क्या हटाओ, 2 वनडे हैट्रिक लेने वाले, 2 वनडे हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। ध्यान रखना, पहले भारतीय गेंदबाज, मतलब पहली बार वनडे के अंदर 2 हैट्रिक लिए किसी एक ही खिलाड़ी ने। कौन? कुलदीप यादव। कितनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी क्रिकेट की जो बार-बार पूछी जाती है, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी। ध्यान रखना, ये जो ट्रॉफी है ये 2020 होती है। क्या होती है? 2020 होती है। इसमें विजेता कौन है? कर्नाटक। ध्यान रखना, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो है इसमें विजेता कौन है? कर्नाटक है। ध्यान रहेगी, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। रोहित शर्मा को आप जानते हो क्या? भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान, क्रिकेट के महान खिलाड़ी, ठीक है। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी। एक कैलेंडर वर्ष यानी एक साल के अंदर तीनों फॉर्मेटों को तीनों फॉर्मेट मिला के T20, टेस्ट और वनडे, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या बनाया? रन बनाए। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है, बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हरी क्रिकेट की, देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी। हाँ अभी एक चीज़ और, मैंने अभी आपको बताया विजेंद्र सिंह 11 फाइट लगातार जीते हैं, नहीं 11 नहीं 12 जीते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये भी ध्यान रखना। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से तो है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। किसने जीती है? इंडिया बी जीता। ध्यान रखना, देवधर किसने जीती है? इंडिया बी ने जीती। इसका भी आप क्या लो? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुलदीप यादव, अपूर्वी चंदेला, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी, रोहित शर्मा, देवधर ट्रॉफी, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको सबको। आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक नाम आ रहा है द्युति चंद। हिमा दास और द्युति चंद दोनों के सवाल आने के चांस हैं। द्युति चंद कौन है? देखो द्युति चंद, ठीक, महिला खिलाड़ी,
एथलीट है ये। 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन। 100 मीटर दौड़ में ये क्या है, राष्ट्रीय चैंपियन है। कौन, दुती चंद जो है 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन है। और हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उनमें भी इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। एक और चीज़ सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था अभी दिसंबर के टाइम पर। पिछले साल फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था 2019 की एंडिंग में। किस देश ने जीता है, ब्राज़ील जीता। कौन जीता, ब्राज़ील। फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता है, ब्राज़ील ने जीता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कहीं को मन मारा वो याद नहीं हो रहा। मैं जब एक दिन में पूरी करंट याद कर सकता हूँ खेल की, तो आप नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, करो बिल्कुल। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2019 ब्राज़ील ने जीता है। भारत बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला, भारत बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला 2019 इंपॉर्टेंट। ठीक, 2-0 से भारत जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला है। इसमें भारत ने पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेला, ध्यान रखना, पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच हुआ और पहली बार गुलाबी गेंद से भारत खेला था, भारत भी और बांग्लादेश भी। तो ध्यान रखना, भारत बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला डे नाइट टेस्ट मैच भारत खेला। ध्यान रखना, डे नाइट टेस्ट में दोनों ही देशों का, भारत का बांग्लादेश का दोनों का एक पहला डे नाइट टेस्ट मैच था ये। ठीक, गुलाबी गेंद से भी पहला मैच, गुलाबी गेंद से पहला मैच, गुलाबी गेंद थी यहाँ पर, गुलाबी गेंद से पहला मैच। ठीक, इतनी बात हो गई क्या, ठीक है। अब सुनो एक और बात, आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं आपके पुलिस में। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 है वो कहाँ होगा, भारत में। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 ये होगा न्यूजीलैंड में। ध्यान रखना, महिला वर्ल्ड कप अब वनडे का कहाँ पर होगा, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और ये वनडे के हैं दोनों भाई साहब, है ना। पुरुषों का तो भारत में होगा और महिलाओं का कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, आराम से करो याद, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग मारते रहना, इनकी याद हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ बढ़ जाएंगे। ठीक है, दो 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ठीक, ये होगा आपके भारत में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, भारत में। ध्यान रखना, 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए, 2016 के ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, 2016 के ओलंपिक हुए थे आपके रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एक सवाल यहाँ से भी तो आता है ना कि कौन सा आयोजन कब कहाँ होगा। 2020 के ओलंपिक कहाँ होने थे, टोक्यो में होने थे, लेकिन अब 2021 में होंगे। ध्यान रखना, 2021 के ओलंपिक टोक्यो जापान। ठीक, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, फीफा मतलब फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, 2018 में रूस में हुआ था। जीता कौन था ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जीता था फ्रांस। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, फ्रांस विजेता। ठीक, अब अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 में वो कहाँ होगा, तो सुनो, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में, कहाँ पर होगा, कतर में। कतर की राजधानी दोहा भी है। इतनी बात ध्यान रखिए, देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप बता दिया कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। जीता भी कौन था, इंग्लैंड। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप अपना कहाँ होगा, भारत के अंदर। 2021 में महिला वर्ल्ड कप होगा वनडे का, कहाँ पर, न्यूजीलैंड के अंदर। इतनी बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अब सुनो, दिव्यांग वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज, दिव्यांग वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 किसने जीती है, भारत ने जीती है। दिव्यांग वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 किसने जीती है, भारत ने। तो ध्यान रखना, भारत इसका क्या है, विजेता है। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या, ठीक है। बढ़ जाए आगे, तो दिव्यांग वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 का विजेता कौन है, भारत है। ठीक,
तो और सुनो अब इस बात को, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। ठीक, अब सुनो, अब एक आ रहा है साउथ एशियन गेम्स। कौन सा आ रहा है? साउथ एशियन गेम्स। साउथ इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये साउथ एशियन गेम्स शॉर्टकट में बोलते हैं साग, SAG, साग 2020, साग। ठीक है, साउथ एशियन गेम्स या साग, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ एशियन गेम्स 2020, जिसको अपन ने शॉर्टकट में नाम दे दिया साग। याद रखो, साग कहाँ पर बनी थी? नेपाल में बनी है साग। साग कहाँ बनी? नेपाल में। तो आयोजन इनका कहाँ हुआ है? नेपाल में। वैसे एक बात बताओ ना, जिन लोगों ने ऑफलाइन में मेरे से करंट पढ़ी थी ना, पिछले 20-25 मिनट मैंने जो भी बताया ना वो ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, पर ये इसलिए ताकि ऑनलाइन वालों के साथ धोखा नहीं हो गया कि यार हमको तो इतना टॉपिक कराया नहीं। आपको भी करा दिया ऑनलाइन वालों, बाकी ऑफलाइन वालों का भी रिवीजन हो गया है। ठीक है ना। तो साउथ एशियन गेम्स 2020 आयोजन नेपाल में। ठीक, विजेता भारत। साग खाने में कौन से देश के लोग एक्सपर्ट हैं? अपन है। साग सबसे बढ़िया कौन बनाता है? भारत। और साग खाता भी कौन है? अपन खाने के बहुत ज़्यादा मसालेदार जायके के शौकीन है। तो ऐसे आगना साग, यानी साउथ एशियन गेम्स किसने जीता? भारत ने जीता। आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल के काठमांडू के अंदर। तो ये हो गया साउथ एशियन गेम्स। ठीक, एक ध्यान रखो, वाडा नाम सुना? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा ने रूस पर 4 वर्ष का बैन लगाया। क्यों लगाया? यहाँ के खिलाड़ी जो है डोपिंग बहुत कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। तो वाडा ने रूस पर जो है 4 वर्ष का बैन लगाया। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा भारत का है, वाडा विश्व का है। हो गया इतनी बात? ठीक है। एक आ रहा है नाम GS लक्ष्मी। क्या नाम आ रहा है? GS लक्ष्मी। GS लक्ष्मी कौन है? पुरुषों का जो क्रिकेट है ना, उसमें एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला। पुरुष इंटरनेशनल मैचों में, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना, पुरुष इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। टेनिस के ग्रैंड स्लैम बता चुका हूँ, पहले वाला वीडियो देख लेना प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक, GS लक्ष्मी हो गया अपना। ठीक, अब एक आ रहा है जैकलिन विलियम्स। ये पुरुषों के मैचों में पहली बार कोई महिला थर्ड एम्पायर बनी है। वो एम्पायर बनी, ये थर्ड एम्पायर है। पुरुष इंटरनेशनल मैचों में पहली महिला थर्ड एम्पायर कौन है? जैकलिन विलियम्स। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। ठीक है, ये वीडियो मैंने बताओ इतना फास्ट क्यों बनाया है? ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ लो। ठीक है ना। वैसे भी मेरे को पता है 2 गुना की स्पीड में पढ़ने वाले लोग हो आप। ठीक, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम, यहाँ से सवाल आता भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। सुनो इनके बारे में। इस बार 2020 में, हाँ पहले सुनो, 2020 में कहाँ हुए? हरियाणा में हुए। सॉरी, 2020 में विजेता कौन था ये याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में विजेता कौन था? महाराष्ट्र। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सेकंड रैंक किसकी रही? हरियाणा की। ये सवाल आएगा कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम किसने जीते? महाराष्ट्र ने। उप विजेता कौन रहा? हरियाणा। अगला सवाल, 2021 में आयोजन कहाँ होगा? 2021 में आयोजन होगा हरियाणा में। 2021 में आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 में कहाँ आयोजित होंगे? हरियाणा में। 2020 में इनका विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। और सेकंड कौन रहा? हरियाणा रहा। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से कब हुए? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार 2018 में आयोजन हुआ था। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुए थे? 2018 में आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे पहली बार? दिल्ली में। इस बार जीता कौन है? महाराष्ट्र। सेकंड कौन रहा? हरियाणा। अगली बार कहाँ होंगे? हरियाणा में होंगे 2021 में। ठीक, एक और बात सुनो, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये सवाल आता भी पेपर पे है ना। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, अजलान शाह कब का संबंध किससे? हॉकी से। कोरोना के कारण कैंसिल हो गए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, अगले साल होंगे।
ध्यान रखना। अब 2020 की बजाय कब होंगे, 2021 में होंगे, 2021 में होगा। और देखो ICC T20 वर्ल्ड कप अभी अगस्त सितंबर में, इस टाइम पर, जिस टाइम IPL चल रहा है ना, सितंबर अक्टूबर में, इस टाइम पर आपके ICC T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए था पुरुषों का, लेकिन उसको भी कोरोना के कारण क्या कर दिया, टाल दिया। अब ये होगा 2021 में। कब होगा, 2021 में होगा, वही ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। ठीक। अब एक नाम आ रहा है नितिन मेनन, नितिन मेनन। ठीक। वे क्या नाम है, नितिन मेनन और पद्मनंदा, कुछ ऐसे ही नाम है। ठीक है, पहले नितिन मेनन के बारे में सुन लो। एक काम करो, नितिन मेनन कौन है, ICC के, याद रख लेना इसको, एलिट पैनल में, ICC के एलिट पैनल में शामिल होने वाले भारतीय एम्पायर। ICC का जो एम्पायर होगा, एलिट पैनल है, उसमें शामिल होने वाले भारतीय एम्पायर कौन है, नितिन मेनन। अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय हैं, सबसे कम उम्र के भारतीय एम्पायर हैं जो ICC के एलिट पैनल में एम्पायरिंग वाले में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। इसका क्या लो स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट से पहले एक और नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है अनंथा पद्मनाभन। ठीक। इस साल भारत की तरफ से दो आदमी, एक तो नितिन मेनन और एक अनंथा पद्मनाभन, ये दोनों जो है ICC के एलिट पैनल में भारत की ओर से एम्पायरिंग में शामिल हुए हैं। लेकिन नितिन मेनन का नाम जरूर आएगा पेपर में, क्योंकि सबसे कम उम्र के भारतीय एम्पायर वही हैं जो ICC के एलिट पैनल में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। एक ये भी शामिल हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएँ क्या आगे। ठीक। अब एक बात आ रही है, ICC हॉल ऑफ फेम, ये क्या होता है। आज तक जितने भी प्लेयर हैं या जितने बड़े लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप चुनते हैं। तो ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में हाल ही में कौन शामिल हुए, आपको पता हो, साउथ अफ्रीका के एक फेमस बॉलर थे जैक कालिस, पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर थे जहीर अब्बास, एक कोई महिला थी, देखो नाम मेरे को भी याद नहीं रहा, सेलेटा मोर कुछ ऐसे नाम था। ठीक है ना। ये तीनों जो हैं हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में इनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। इस बात को आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये ICC हॉल ऑफ फेम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक नाम आ रहा है पूनम खत्री, क्या नाम है, पूनम खत्री। ठीक। कौन है पूनम खत्री, सुनना, ये भारतीय महिला पुलिस ऑफिसर है, आपके डिपार्टमेंट की है। ठीक है, महिला पुलिस अधिकारी है। महिला पुलिस अधिकारी है। क्या हुआ, पिछली बार 15वीं विश्व वूसू नाम का एक गेम होता है, वूसू, ये उसी टाइप के गेम है, वही वो कराटे वराटे के भाई बहन है ये। ठीक। देखा तो मैंने भी नहीं है, चिंग चोंग चौमो वाले लोग करते हैं इसको, खेलते हैं। मतलब 15वीं विश्व वूसू चैंपियनशिप में भाई साहब इन्होंने जीता था सिल्वर। क्या जीता था, सिल्वर। लेकिन जिस औरत को गोल्ड मिला ना, वो नशेड़ी थी, डोपिंग करती थी, उसका गोल्ड अब क्या कर लिया है, छीन लिया है। और इनका जो सिल्वर था उसको किस में बदल दिया गया है, गोल्ड में। ये वही किस्मत है कि आप ओलंपिक में सिल्वर जीत के और आराम से सो रहे हो, और एक साल बाद आपको खबर मिलेगी अब आपको गोल्ड मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जिसने गोल्ड प्राप्त किया था वो नशेड़ी थी, नशा किया था उसने। ठीक है, डोपिंग। तो 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप इनका सिल्वर गोल्ड में बदल गया, नाम ध्यान रखना थोड़ा, इनका सिल्वर गोल्ड में बदल गया। अब आ रही है सोफिया, कौन आ रहा है, सोफिया, सोफिया डेनी। सोफिया डेनी न्यूजीलैंड की महिला कप्तान है क्रिकेट की। कौन, सोफिया डेनी। और सोफिया डेनी ने क्या किया है, लगातार भाई साहब, लगातार 6 T20 मैचों में, लगातार 6 T20 मैचों में 50 प्लस का स्कोर बनाया। कितनी बड़ी बात है, लगातार 6 मैचों में 50 प्लस का स्कोर बनाया। किसमें, T20 में। ऐसा करने वाली पहली
ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी, पहली महिला खिलाड़ी। ठीक, आपको पता हो टेनिस में एक होता है फेड कप, मैंने बताया भी था अभी। फेड कप किसने जीता था? फ्रांस ने। फेड कप का नाम अब क्या हो गया? बदल गया, नाम बदल गया। फेड कप का नाम क्या हो गया? बदल गया। फेड कप का नाम टेनिस का क्या कर दिया है? बदल दिया है। इसका नाम रख दिया बिली जीन, बिली जीन किंग प्रतियोगिता। इसका भी लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, हाँ तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आ रहा है समझ में? ठीक, बढ़ जाए आगे तो ठीक है। अब देखो, अब आ रहा है यूनिवर्सिटी, अरे यूनिवर्सिटी का प्रथम खेलो इंडिया, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको रख लेना। खेलो इंडिया गेम्स अभी बताई दिए, अब आ रहा है प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। पहली बार हुए हैं ये भारत में। कितनी बार हुए? पहली बार। कहाँ पर हुए हैं? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जानते हो क्या? ओडिशा। तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसको बोलते हैं? सचियाई माता सचियाई माता ओसिया जोधपुर। ठीक, विजेता कौन है प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है भाई साहब, ध्यान रखना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी इस बार प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या करें? जीते हैं। इतनी बात हो गई क्या? ठीक है। महिला फुटबॉल लीग हुई थी इस बार भारत में। महिला फुटबॉल लीग 2020 2019-20 है ना? किसने जीती है? गोकुलम केरल ने जीती है। किसने जीती है? गोकुलम केरल ने। किसने जीती है? गोकुलम केरल ने जीती है। ठीक, एक और नाम सुनो। अब एक नाम आ रहा है प्रज्ञान ओझा। नाम सुना क्या? प्रज्ञान ओझा फेमस खिलाड़ी थे, फरवरी 2020 में संन्यास ले लिया। पूर्व क्रिकेटर थे ये, भारत के एक अच्छे बॉलर थे। फरवरी 2020 में संन्यास लिया। फरवरी 2020 में क्या लिया? संन्यास लिया। ठीक, कभी नाम सुना? थॉमस कप इम्पोर्टेंट है भाई साहब, और उबेर कप, दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ये दोनों ही क्या कर दिए गए? स्थगित कर दिए गए, स्थगित कर दिए। अब ये 2021 में होंगे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। अब सुनो फटाफट। अब एक आ रही है ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट। अब आ रहा है ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है? ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट। ये ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये हुआ है इस बार, क्या नाम है, स्पेन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फुटबॉल का टूर्नामेंट है ला लीगा। कहाँ हुआ? स्पेन में। इसका विजेता कौन सा क्लब है? इसका विजेता, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड, यहाँ से सवाल आता भी है। इसका विजेता कौन है? रियल मैड्रिड। तो ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। अगला सवाल आ रहा है राष्ट्रीय सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये किसने जीती है? देखो पुरुषों में तो जीता है, पुरुष एकल किसने जीता है? हरमीत देसाई। और महिलाओं में जीता है, महिला एकल किसने जीता है? सुतीर्थ मुखर्जी। ठीक, कोई ये मत समझना कि मैंने सारे ही खेल करा रहा हूँ, मतलब फर्जी वाले में बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट ही कराए हैं। इनको तो रट्टी लेना जो मैंने कराए हैं, पहले ही कह रहा हूँ, कोई छोड़ मत देना इनमें से। ये सारे इंपॉर्टेंट कराए हैं अब तक सारे वीडियो में मैंने, फर्जी तो मैंने कराया ही नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि आपका मेमोरी कार्ड मैंने भी देखा कितना बड़ा है। जो तो मैथ्यू हेडन
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर है, क्रिकेटर कभी देखा हो, गंजे से थे, एडम गिलक्रिस्ट के साथ आते थे खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कौन? मैथ्यू हेडन। अब ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को सुधारने के लिए व्यापारिक दूत बन के आए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार हेतु, ध्यान रखना इस सवाल को है ना, व्यापार हेतु व्यापारिक दूत बनाए गए, व्यापारिक दूत बनाए गए, ध्यान रखना मैथ्यू हेडन। ठीक, बढ़ जाए आगे। ठीक, तो देखो ला लीगा स्पेन का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है फेमस, उसके विजेता है रियल मैड्रिड। राष्ट्रीय सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल हरमीत देसाई, महिला एकल सुधीर मुखर्जी। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार हेतु व्यापारिक दूत बनाए गए। अब सुनो, इतना हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ जाएंगे। अब एक बहुत बड़ी घटना घटी, मेरे को तो लगता है रदरफोर्ड का नाम सुना कभी, वो उसने एक स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। उसमें क्या हुआ था कि वो क्या कहते हैं, एक कागज़ के ऊपर उसने बहुत सारे एल्फा कणों की बौछार की। ठीक, सारे के सारे एल्फा कण टकरा के आगे चले गए। इतना पतला कागज़ था तो आगे तो जाना ही है। अभी वही बात है, एक कागज़ लूँ मैं, उसके ऊपर भाटे फेंकूँ बहुत मोटे मोटे, क्या भाटा वापस आके मेरे माथे पर पड़ेगा कि नहीं? ठीक है ना। वो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था उसमें एल्फा कण जो था ना एक, वो कागज़ से टकरा के वापस आ गया और रदरफोर्ड का दिमाग क्या हो गया, खराब। ऐसे कैसे हो सकता, सारे कण तो बाहर चले गए और एक टकरा के वापस आ गया। ये तो बहुत ही दुर्लभ घटना थी हैं। वैसे की वैसी एक घटना घट रही है। देखो कौन सी घटना घटी। पंकज आडवाणी नाम आते मेरे दिमाग में एक ही बात ध्यान आती है, बिलियर्ड्स का चैंपियन। और मैं तो यही कहता हूँ, आंख बंद करके जब भी बिलियर्ड्स नाम दिखे तुक्का मार दो पंकज आडवाणी। लेकिन इधर एक घटना घटी है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020। क्या घटना घटी, एक छोरे थे, एक आदमी था कोई आदित्य मेहता नाम का खिलाड़ी, आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को हराया। ये बात मेरे को पच नहीं रही है, आपको पच जाए तो पचा लेना। आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को हराया। इसी के साथ खेल पुरस्कार मैं समाप्त करता हूँ। इच्छा तो नहीं है समाप्त करने की, पर वही बात है, ज़बरदस्ती ख़त्म करते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पचेगा भी नहीं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट लगभग सारा करा दिया है। ठीक है, बढ़िया आराम से आप पेपर दीजिए। ठीक, और आपको मैंने क्या कहते हैं, हाँ सुनो, जल्दबाजी में राजीव गांधी खेल रत्न शायद पहले बता दिया था किसी वीडियो में, है ना? नहीं भी बताया हो, वैसे बताया था, मेरे को ध्यान है, पर आपकी आदत है जब मैं अलग से बताऊंगा तब आपको लगेगा कि बताया है। राजीव गांधी खेल रत्न आपको मैंने नहीं कराया, भारत रत्न मैंने आपको नहीं कराया, थोड़े बहुत पद्म पुरस्कार भी मैंने आपको नहीं बताए। ये सारे पुरस्कार आप मैगजीन में से पढ़ लेना, क्योंकि मेरा बताना नहीं बताना बराबर सा है, उनके नाम आपको रटने हैं। भारत रत्न में आपको ये करना है कि कब स्टार्ट हुआ, भारत रत्न जो है पहली बार किस भारतीय को मिला, पहली बार किस विदेशी को मिला, और अभी लास्ट ईयर 2019 में, मैंने ऑफलाइन में सबको कराए थे वैसे, 2019 में भारत रत्न किसको मिला, 2019 का याद कर लेना। ठीक है ना। ऐसे ही राष्ट्रमंडल खेल इस बार के, राजीव गांधी खेल रत्न आपको याद रखना है, इस बार 5 आदमियों को मिला है। ठीक है ना, तो उन 5 के नाम याद कर लेना। ठीक, पद्म पुरस्कार आपसे नहीं पूछेंगे, 50-100 लोगों को मिलते हैं। ठीक है ना, तो लगभग वैसे तो पूरा हो चुका है। अब आपका इंटरनेट क्या पता 5 तारीख को बंद हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अगर फिर भी मेरे को लगा इंटरनेट चालू रहा तो कोई ऐसी विशेष चीज़ जो रह गई हो और पक्का पेपर में आएगी कन्फर्म, उसको भी मैं एक बार आपको कराने का प्रयास करूँगा। तो वो एक बार और इंटरनेट चालू रहेगा ना, तो 5 तारीख को शाम को दोपहर में, आप शाम को या दोपहर में या रात के 7-8 बजे तक चेक कर लेना एक बार गोल स्टडी को। क्या पता आपके लिए कोई छोटा मोटा 15-20 मिनट का वीडियो आ जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में क्या पुलिस के पेपर के बाद मिलना होगा शायद, ठीक है, या उससे पहले 5 मिनट की वीडियो बना देंगे। सुन लेना, जोश में जाना। ठीक है, नो टेंशन होकर पेपर देना है, घबराना नहीं है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। ओके, थैंक यू।